जय हिंद। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज हम योग के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले योग का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और ऊर्जा का संयोग। योग हजारों सालों से हमारे जीवन का अहम हिस्सा रहा है। वेदों और पुराणों में भी इसका बहुत अच्छा उल्लेख मिलता है। इससे ये साबित होता है कि योग पूरे ब्रह्मांड में भारत की देन है और भगवान शिव को सबसे पहला महायोगी या आदि योगी माना जाता है। हिमालय में सरोवणी झील के तट पर भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को योग विज्ञान के सिखाया। सन 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएन की जनरल असेंबली में 170 देशों को संबोधित करते हुए योग को ग्लोबल हेल्थ और पीस का रास्ता बताते हुए अपने जीवन में शामिल करने का प्रपोजल रखा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की मांग रखी। आपको जानकर इस बात की हैरानी होगी कि आज तक के किसी भी यूएन के प्रपोजल में 177 देशों का समर्थन कभी प्राप्त नहीं हुआ। सन 2015 में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जो कि 192 देशों ने मनाया था। 21 जून को ही क्यों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में चुना गया? 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है, तो इस दिन को अतिरिक्त ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत समझते हुए योग दिवस से मनाने का निर्णय लिया गया। लोगों को बस यही लगता है कि योग हमारे फिजिकल हेल्थ को ही ठीक करता है, लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए कि योग हमारे जितने फिजिकल हेल्थ के ज़रूरी है, उसके साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योग करने से हमारा माइंड फोकस रहता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। ख़ास तौर पर बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम चल रहा है या फिर जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं, वो एग्ज़ाम के समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, तो उनको डेली 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए, योग करना चाहिए। उससे उनका माइंड फोकस रहेगा और उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। उनकी कंसंट्रेशन पावर भी स्ट्रांग होगी। साथ ही जिनका शेड्यूल बिजी रहता है या जो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, तो उनको जब भी उनका 5 या 10 मिनट का टी ब्रेक मिलता है, तो उस समय वह अपना डेस्क योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि योग भारत देश की देन है। हमने दूसरे देशों को सिखाया है कि कैसे हम एक व्यायाम करके अपने शरीर के साथ साथ अपने मस्तिष्क को भी स्वस्थ रख सकते हैं। जय हिंद।